हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10 इतिहास में चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए 2023 एग्जाम के लिए बोर्ड आपका जो बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग एक एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, काउंट कैमिलो द काबूर कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काउंट कैमिलो द काबूर इटली की सार्डिनिया पिडमोंट राज्य का मंत्री प्रमुख था। उसने इटली के प्रदेशों को स्वीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तभी आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यूसेपी मैस्सिनी कौन था? आंसर दीजिएगा। ज्यूसेपी मैस्सिनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, यूटोपिया यानी कल्पना दर्श क्या है? ठीक है, एक ऐसे समाज से कल्पना जो इतना आदर्श है कि इसका साकार होना लगभग असंभव है, उसको बोलते हैं हम लोग यूटोपिया या उसको बोलते हैं कल्पना दर्श। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं, 1815 के वियना संधि का उद्देश्य क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, युद्ध को रोकने के लिए एक संविधान का निर्माण, पराजित राष्ट्र द्वारा विजय राष्ट्रों का क्षतिपूर्ति, फ्रांस तथा अन्य राजतंत्रों को फिर से बहाल करना तथा दास प्रथा की समाप्ति करना। 1815 का जो वियना संधि था उसका मेन लक्ष्य क्या था? संविधान का निर्माण करना, पराजित राष्ट्र जो हार गया, ठीक है, द्वारा विजय राष्ट्रों का क्षतिपूर्ति करना, फ्रांस तथा अन्य राजतंत्रों को फिर से बहाल करना था तथा दास प्रथा को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला सवाल देखिएगा, उदारवाद से आप क्या समझते हैं? उदारवाद शब्द जो है लैटिन भाषा लिबर से बना है जिसका अर्थ होता है आज़ाद। इस प्रकार उदारवाद का अर्थ हुआ व्यक्ति के लिए आज़ादी, कानून की समझ, सबकी बराबरी, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग की विशेषाधिकार की समाप्ति तथा संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार की स्थापना करना कहलाता है उदारवाद। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग लिखना है, एग्जाम में आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, यंग इटली क्या था? इसकी स्थापना किसने किया था? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितना मैं क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है, सभी एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यंग इटली एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना 1830 ईस्वी में ज्यूसेपे मैस्सिनी ने एकीकृत इटली के विचारों को फैलाने के लिए किया था। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, रूपक से क्या अभिप्राय है? ठीक है, जब किसी अमूर्त विचार जैसे स्वतंत्रता, ईर्ष्या, लालच तथा और मुक्ति इत्यादि को मानवीकरण किया जाता है तब उसे रूपक कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिस्मार्क कौन था? उसने कौन सी नीति अपनाई? ठीक है, तो बिस्मार्क जर्मनी का एक महान नेता था। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए बहुत प्रयास किया। उसके द्वारा अपनाए गए रक्त एवं लौह की नीति विश्व के इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वियना संधि के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, देखिएगा नंबर 1 देखिएगा। ठीक है, नेपोलियनाई युद्धों के दौरान हुए बदलाव को ख़त्म करना इसका मुख्य उद्देश्य था। दूसरा था बुर्बो वंश को सत्ता से फिर से बहाल करना था। अगला सवाल देखिएगा, रक्त और लौह की नीति से आप क्या समझते हो? ठीक है, यानी प्रसा के सांसद की अवहेलना करते हुए जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रधानमंत्री बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। बिस्मार्क को अपने शक्ति पर, अपने ताकत पर पूरा भरोसा था, अतः उसने अपने सेना पर विश्वास करते हुए रक्त और लौह की नीति अपनाई और जर्मनी को एकीकृत करवाया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करना है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट में बोलिए, मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में। ठीक है दोस्तों, मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप पहले कमेंट कीजिएगा, अगर आपको चाहिए तो ये PDF आपको मिल जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।